हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बात करेंगे कुंभ मेले पर। उससे पहले मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं। अब के प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसमें 25 जनवरी को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की तरफ से धर्म संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी व्यवस्था जगदम्बा महाकाली डासनावाली का परिवार की तरफ से हो रही है। तो आइए बात करते हैं कुंभ पर। कुंभ क्या है? बहुत सारे लोगों में एक चर्चा का विषय है कि कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है और कैसे ये 12 की जो आवर्ती आती है 12 साल में होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 12 साल में ही कुंभ का मेला आता है। ऐसा नहीं है, इसकी एक साइकिल है, उसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। कुंभ प्राय 4 प्रकार का है: अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये 4 जगहों पर होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में संगम जहां है तीनों नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे होता है और महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे होता है। और इसमें एक साइंटिफिक रीजन भी है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले इसकी एक कहानी बताता हूं। हालांकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है आदिगुरु शंकराचार्य के समय से शुरू हुआ था कुंभ का मेला, कोई राजा हर्षवर्धन के समय से बताते हैं। लेकिन कुंभ मेले की जो सबसे प्रचलित कहानी है वो है समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हुआ, आपने सभी ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी, तो उसमें एक अमृत कलश निकला। अमृत कलश को लेने के लिए दैत्य देवताओं के पीछे पड़ गए। वो सारा अमृत खुद ही पीना चाहते थे। उसके बंटवारे को लेकर एक संग्राम हुआ दैत्य और देवताओं के बीच में। ये संग्राम 12 दिन तक चलता रहा। ये साइकिल जो आई है वो 12 दिन की यहां से निकल के आई है। 12 दिन तक संग्राम चलता रहा। चूंकि देवताओं का एक दिन मानव जीवन के 1 वर्ष के बराबर है, तो यहाँ 12 वर्ष पृथ्वी पर होते हैं, जो देवताओं का 1 दिन है। उसी संग्राम में माना जाता है कि उस कलश की पृथ्वी पर 4 जगह बूंदें गिर गईं, जिनमें से हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक, यही 4 जगह मैंने आपको बताई थी। तो माना जाता है कि जब से वो बूंदें गिरी हैं, तो ये जो नदी हैं वो अमृतमय हो गई हैं और इन्हीं पे जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब अमृतमय हो गई, कब होती हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, जिसमें एक ज्योतिष की दिव्य संयोग होता है। उसी टाइम पे कुंभ लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि समय 3 साल का पूरा हुआ और कुंभ का आयोजन हो गया। ये एक दिव्य संयोग होता है, ग्रहों का एक संयोग होता है, उसी टाइम पे किया जाता है। ये पूरा साइंटिफिक है। उसके बाद में अब मैं बताता हूं कि अर्धकुंभ। अर्धकुंभ तो प्रत्येक 6 वर्ष के बाद मनाया जाता है, लेकिन ये हरिद्वार और प्रयागराज में ही मनाया जाता है। कुंभ अलग अलग जगहों पर हर 3 साल बाद होता है। पूर्ण कुंभ जब तीनों जगह पर होकर चौथी जगह प्रयागराज आता है, तो वो कुंभ होता है पूर्ण कुंभ। और जब पूर्ण कुंभ 12 बार हो जाए, इसकी आवर्ती जब 12 बार हो जाएगी, तो 12 × 12 यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ पड़ता है। अब की बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। और मैं आपको बता दूं कि योगी जी की सरकार की तरफ से 19 में भी जब अर्ध कुंभ हुआ था, उसकी व्यवस्थाओं की चर्चाएं पूरे देश विदेश में, पूरी दुनिया में फैली थी। अब की बार भी उससे भी आगे बढ़कर व्यवस्थाएं योगी जी की सरकार ने और योगी जी ने की हैं। और योगी जी ने इस कुंभ वाली जगह को, जितना उसका एरिया है कुंभ का, उसको एक टेम्परेरी जिला घोषित कर दिया है, जिससे प्रशासनिक मशीनरी की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जहां जिला घोषित हो जाता है, वहां की मशीनरी, वहां से शासन और प्रशासन अलग से बैठा दिए जाते हैं, अलग से अपॉइंट होते हैं, तो वो केवल उसी ही जगह पर काम करेंगे। और उसके अलावा आपने सुना ही होगा कि बसें, ट्रेन, सबका जो है योगी जी ने पूरी व्यवस्थाएं करी हैं। तो अब आगे बात करते हैं। कुंभ में पूरे देश से के कोने कोने से, यहाँ तक कि हिमालय की घाटी से भी जो संत साधु होते हैं, सभी लोग शाही स्नान करने पहुंचते हैं। साथ ही जब साधु संत स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में जो आम जन है वो सब स्नान करते हैं। वो केवल स्नान तक सीमित नहीं है, ये
दुनिया भर के जो साधु आते हैं वो एक जगह मिलकर बैठकर कुंभ में इनकी चर्चाएं होती हैं, मुलाकात होती है, और ये धर्म पर बहुत बड़ा एक डिस्कशन होता है, संवाद होता है, शास्त्रार्थ होते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, और वो एक दूसरे से आदान प्रदान होकर के पूरे देश में फैलाई जाती हैं। कि केवल सनातन धर्म को ही नहीं, सनातन धर्म के साथ साथ देश और राष्ट्र की सुरक्षा कैसे की जाए, कहाँ कमजोरी है, इसका क्या निवारण है, सभी पर एक बहुत बड़ी चर्चा होती है। 13 अखाड़े हैं, 13 के 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि सारे संप्रदाय साधुओं के वहाँ पहुँचते हैं, सभी अपने अपने पंडाल लगाकर अपने अपने अनुयायियों को की व्यवस्था करते हैं, और वैसे भी जो आम जन जाते हैं सभी को वहाँ सुविधा भोजन की, रहने की कुंभ में मिलती है। क्योंकि सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा पर्व है जिसपे सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है। अंग्रेजों ने इसको अपने डॉक्यूमेंट में लिखा था और वो लिख कर गए थे इसके बारे में। अंग्रेजों के डॉक्यूमेंटों में साफ रूप से जो है कुंभ की चर्चाएं मिलती हैं। हालांकि अंग्रेजों ने तो हरिद्वार जैसी नगरी को, देवनगरी को के बारे में कानून भी पारित किया था कि यहाँ यह सनातनियों की का एक धर्म नगरी है, इस पर कोई दूसरे समुदाय का यानी कि दूसरे धर्म का व्यक्ति नाइट स्टे नहीं कर सकता। लेकिन वो अब बातें खत्म हो चुकी हैं, अब तो वहाँ सभी लोग ने जमीन खरीद तक ली है, सारे कानून टूट गए हैं। साधुओं के ज्ञान विज्ञान और धर्म शास्त्रार्थ के अलावा जितने अखाड़े और संप्रदाय हैं वो अपने शिष्यों की नई दीक्षा भी देते हैं, नए साधु भी वहाँ से बनते हैं। तो आप भी इस बार महाकुंभ के इस पर्व का लुत्फ उठा सकते हैं। अपने परिवार के साथ जाकर, अपने बंधु बांधवों के साथ पहुंचकर स्नान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।